गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन। आपको याद होगा ये कैंपेन हर साल होता है ऑलमोस्ट, और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है। तो हमारे मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है? मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है 5वां एडिशन जल शक्ति अभियान का। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके लिए हमने थीम रखी है नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, इस कैंपेन के थ्रू वुमेन के इंपॉर्टेंट रोल को हाईलाइट किया गया कि किस तरह से वुमेन जो है वो वाटर कंजर्वेशन में अपना योगदान दे सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर काम पानी का वो ही करती हैं। और इसको लॉन्च किया गया अंडर द नेशनल वाटर मिशन। इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ। इसके अलावा 2 बुक भी यहाँ पे वर्चुअली लॉन्च की गई हैं, जहां पे जर्नी दी गई है कि किस तरह से सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर को हम बना सकते हैं और वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं टू द जल जीवन मिशन। फाइन, तो थीम याद रखिएगा कि जो 5वां एडिशन है जल शक्ति अभियान का, इसके लिए थीम क्या रखी गई है? नारी शक्ति से जल शक्ति, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? थीम थी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पूरी थीम थी इस साल के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे 2024? वर्ल्ड हियरिंग डे के लिए हमने थीम रखी थी चेंजिंग माइंडसेट्स। ठीक है, कई बार होता है कि बहुत बड़ी थीम होती है तो आपको शुरू का बस 2-3 वर्ड याद रख लेना चाहिए, पूरी थीम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन वन डे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम की बात करें तो पूरी थीम इसकी थी चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग अ रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, लेकिन वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल बर्थ डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ 2024? इसके लिए थीम थी ब्रेकिंग द बैरियर्स। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है, ये पूरी थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ रेयर डिजीजेस डे 2024? इसके लिए थीम थी शेयर योर कलर्स। ओके, अच्छा, आज मैंने आपको क्यों नहीं बताया कौन सा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, ऐसे यूजुअली मैं 1-2 आपको बता देती हूँ, बाकी 1-2 होमवर्क देती हूँ, लेकिन आज आपको कमेंट से बताना होगा कि ये सारे के सारे डेज कब कब हम मनाते हैं। तो सारे लोग क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन हेडिंग डाल के फिर इसमें 5 आंसर लिखेंगे, यानी कि कब कब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द नेवल एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2024 हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे सीशेल्स। ठीक है, इंडिया की तरफ से आईएनएस तीर गई थी पार्टिसिपेट करने, जो कि फ्लैगशिप है अपने पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में, और ये कंडक्ट हुआ है 26 फरवरी से लेके 8 मार्च तक। बेसिक एम क्या था? मेलाइन एक्टिविटीज को हम काउंटर कर सके ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन्स में और वेस्ट इंडियन ओशन में। ठीक है, इसको स्पॉन्सर करता है यूएस का अफ्रीकॉम, और इसको लीड किया है यूएस के नेवल फोर्सेज ने। इसके अलावा इससे होगा क्या? मैरिटाइम सिक्योरिटी इनहैंस होगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। फाइन, तो इंडियन नेवी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है सिंस 2019, और इंडियन नेवी एक्टिवली एंगेज होती है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ फ्रॉम 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज इन मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर प्रोसीजर्स एंड डाइविंग ऑपरेशन। ठीक है, तो बस वेन्यू याद रखिएगा कि नेवल एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस कहाँ पे हुई इस साल? आंसर है सीशेल्स कंट्री। चलिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थे। पहला क्वेश्चन है, सी डिफेंडर्स 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में। अयुथैया इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड। इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज अल नजा, ईस्टर्न ब्रिज एंड नसीम अल बहर विद विच अरब कंट्री? ये तीनों जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे दी हुई हैं ये हम कंडक्ट करते हैं ओमान कंट्री के साथ। विंडेक्स 2-3 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम।
Steadfast Defender 2024 exercise which was seen in the news is launched by which organization? इसको लॉन्च किया था नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने। सबको बताना है कि 32nd मेंबर कौन हो चुका है नाटो का, जिसने हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? धर्मा गार्डियन होती है इंडिया और जापान के बीच में। रिसेंटली विच प्लेयर्स हैव क्लिंच्ड देयर सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स बैडमिंटन टाइटल? कौन से प्लेयर्स का पेयर है इसमें से जिसने कि अपना सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है, यानी कि दूसरी बार हो रहा है जब इन्होंने टाइटल जीता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सात्विक सराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन्होंने अपना सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ इन्होंने हराया था ली ज्यू ही और यांग को, जो कि चाइनीज तपेई को बिलोंग करते हैं, स्ट्रेट गेम्स में। और इसके अलावा इन्होंने इसके पहले इस टाइटल को जीता था कब? 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, सात्विक सराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? तो वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में? आंसर है अराइना सबालेंका। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें मेन सिंगल्स टाइटल के विनर कौन थे। Recently, which player made history by hitting the fastest triple century in the first class cricket? Answer is तन्मय अग्रवाल। ठीक है। Recently, which player secured the first global table tennis title at the WTT Feeder Corpus Christi 2024? इसके लिए विनर है श्रीजा अकुला। ठीक है। Which player is set to be awarded the Cricketer of the Year award at the BCCI award? तो यहाँ पे किसको इस ऑनर से नवाजा गया है? इनका नाम है शुभमैन गिल, इंडिया के प्लेयर है। ठीक है। Which player won the title of Women Singles India Open 2024? इसके लिए विनर कौन है? ताई जू यिंग। और लास्ट है विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? इसके लिए विनर है शी यू की। ठीक है। गुरसाम कोरा फेस्टिवल 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया गया, आपको ये बताना है। हाल ही में कंक्लूड हुआ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे एक थीम अडॉप्ट की गई थी, कौन सी? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो इस इवेंट को फीचर किया था या ऑर्गेनाइज किया था जेमीथांग कम्युनिटी ने इन कोलैबोरेशन विद द सिविल अथॉरिटीज। और जेमीथांग वैली अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, क्योंकि ये 14th दलाई लामा जो थे उन्होंने यहाँ पे शरण ली थी कब? 1959 में। ठीक है, तो बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पे आए थे इस फेस्टिवल को अटेंड करने, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि भूटान से भी, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ल्यूनर कैलेंडर। तो गुरसाम कोरा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए किसी न किसी वजह से। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल? जिसका नाम है साहित्य उत्सव। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल होता है और इसको मनाया गया नई दिल्ली में। नागी बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? नागी बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार में। सोबिन साई फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये फेस्टिवल है जापान कंट्री का। Where was the 11th International Puppet Festival inaugurated? 11वां एडिशन इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का कहाँ पे मनाया गया? आंसर है चंडीगढ़। Which one of the following city is the venue of India's first beach side startup festival? जिसका नाम है इमर्ज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इमर्ज, और ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा मैंगलुरु। ठीक है। सबरूम लैंड पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पोर्ट कहाँ पे लाई करता है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है सबरूम लैंड पोर्ट को त्रिपुरा में, इन अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के चित्तागोंग पोर्ट को वाया द मैत्री ब्रिज ऑन रिवर फेनी। फाइन, तो इससे होगा क्या? पैसेंजर और कार्गो के मूवमेंट जो है वो इनहैंस होंगे बिटवीन द टू नेशंस। और लैंड पोर्ट्स जैसे कि ये जो सबरूम लैंड पोर्ट है, ये कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, और फिलहाल ये 11 हैं, और इससे जो है कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटेट होता है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में आसानी होती है गुड्स एंड पैसेंजर्स में अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, तो सबरूम लैंड पोर्ट कहाँ पे है? आंसर है त्रिपुरा स्टेट। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है महतारी वंदना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? महतारी वंदना योजना को किसने लॉन्च किया है या कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया गया? आंसर है छत्तीसगढ़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इस योजना को
जिसका बेसिक पर्पस क्या है, वुमेन को एम्पावर करना, जहां पे 1,000 रुपए मंथली दिया जाएगा उनको थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। और इस स्कीम के थ्रू टारगेट किया जा रहा है एलिजिबल मैरिड वुमेन को, इंक्लूडिंग द विडोज एंड डाइवोर्स्ड इंडिविजुअल्स, जहां पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रमोट होती है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होती है और वुमेन के पिविटल रोल को रीइंफोर्स किया जाता है इन द फैमिलीज, ठीक है। तो लगभग 70 लाख वुमेन ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल इस इनिशिएटिव का फायदा उठा रही हैं और इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी इंश्योर होगी और उनको सपोर्ट मिलेगा एक तरह से, ऐसी वुमेन को जो कि 21 प्लस होंगी एज ऑफ जनवरी 2024, ठीक है। तो यहाँ पे महतारी वंदना योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है, आंसर है छत्तीसगढ़ स्टेट। Recently, Bicom has been declared as the 27th district of which Indian state? ये 27th district बन चुका है अरुणाचल प्रदेश स्टेट का। अगर यहाँ पे 26th district की बात करेंगे तो वो कौन सा है, आंसर है केई पेनियर, ठीक है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये योजना कुछ दिनों पहले लॉन्च की थी हिमाचल प्रदेश ने। ओखला बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? योर आंसर इज यूपी। According to the status of leopards in India 2022 report, which state has the largest population of leopards? तो फिलहाल सबसे ज्यादा leopards आपको कहाँ मिल जाएंगे, आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। Presently, which country has emerged as the world's second largest producer of mobile phones? तो कौन सी कंट्री है जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंडिया, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 2024 इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर बन चुकी है। इसी के साथ पहले हम 78% जो मोबाइल फोन्स थे उनको इंपोर्ट कराते थे, यानी कि हम इंपोर्ट पे डिपेंड थे 2014 में, लेकिन अब हम बात करें अगर तो हम 97% मोबाइल फोन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, सिर्फ 3% हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है इस सेक्टर में, और इसी के साथ इंडिया की रिमार्केबल ग्रोथ ये दर्शाता है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया फिलहाल दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फोन्स में। और अगर हम बात करें यूथ की कि कितना वो मोबाइल चलाते हैं, तो शायद इसमें हम नंबर 1 पे होंगे, क्योंकि हम तो दिन रात मोबाइल लेके ही बैठे रहते हैं, राइट। चलिए फिर कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थी। पहला क्वेश्चन है, द मंगिस्ताउ रीजन रिसेंटली इन द न्यूज फॉर अ मैन मेड मीथेन लीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जगह कहां पे लाई करती है, आपको ये बताना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान कंट्री, ठीक है। किस वजह से ये न्यूज में आया, क्योंकि लास्ट ईयर इस रीजन में एक ड्रिलिंग इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड मीथेन लीक्स हो गई थी, और शायद ये सेकेंड बिगेस्ट लीक थी मीथेन की, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है चीजें इफेक्टेड हुई थी। लगभग 6 महीनों तक तो यहाँ पे आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से 1,27,000 टन ऑफ मीथेन लीक हुआ था, ठीक है। तो इसके जो प्ल्यूम्स थे वो विजिबल थे इवन स्पेस से भी, और यहाँ पे इस चीज को डिटेक्ट किया था 115 टाइम्स सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट्स ने। तो मीथेन जैसा कि हम जानते हैं कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती है। तो ये जो लीक्स है ये बंद हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से एक अनयूजुअल और एक्सट्रीमली बिग इम्पैक्ट पड़ा है इस रीजन पे एज पर द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट जारी करी थी, इसी वजह से ये जगह न्यूज में आ गई थी। याद रखिएगा ये कजाकिस्तान में लाई करती है। Recently, the Blue Leaders high-level event on biodiversity beyond national jurisdiction was held in which country? ये कहाँ पे हुआ है, आंसर है आपका बेल्जियम। Which country received the prestigious Measles and Rubella Champion Global Award for its exemplary efforts in combating these diseases? ये अवार्ड हाल ही में इंडिया ने रिसीव किया है। Pars 1 satellite recently seen in the news launched by which country? Pars 1 satellite किसका है, आंसर इज ईरान। तमास सुलियोक who was seen in the news became a new president of which country? हाल ही में ये नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं हंगरी कंट्री के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रिस्टिना पिस्कोवा हु रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं, आपको ये बताना है। न्यूज में क्यों आई, क्योंकि ये मिस वर्ल्ड बन चुकी है इस साल की। तो ये जेक रिपब्लिक को बिलोंग करती हैं, और हाल ही में इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीत लिया है एट द जियो वर्ल्ड सिनेमा, जो कि मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने सक्सीड किया है पोलैंड की कैरोलिना बिलोस्का को, जो कि अब तक मिस वर्ल्ड बनी हुई थी। तो क्रिस्टाइना की बात करें तो ना सिर्फ ये मिस वर्ल्ड है, बल्कि इनको एक और अवार्ड दिया गया, बेस्ट फैशन डिजाइनर अवार्ड, ठीक है। इसमें अगर हम पहली रनर अप की बात करें तो वो कौन थी, यास्मीना ज़ैतून, फाइन। तो
तो आपको बस ये याद रखना है कि इस साल के लिए मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है। आंसर इज क्रिस्टाइना प्लिस्कोवा। कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है? जेक रिपब्लिक। चलिए कुछ विनर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री वन द 2024 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप? ये वर्ल्ड कप किसने जीता था? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया कंट्री। रिसेंटली विच एल्बम वन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024? कौन सा एल्बम है जिसने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीत लिया है? तो इसका नाम है दिस मोमेंट। ठीक है। Who won the 87 kgs Greco-Roman title at the National Wrestling Championships 2024? इसमें ये टाइटल किसने जीता है? आंसर है सुनील कुमार। Recently which state won the Nagesh Trophy in the men's national T20 cricket for the blind? Answer is Karnataka. Basuki Nath Jha, the winner of Sahitya Academy Award 2023, is a writer of which language? तो बासुकी नाथ झा विनर रहे साहित्य अकेडमी अवार्ड के 2023 में, और ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं? तो आंसर है यहाँ पे मैथिली लैंग्वेज। ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? इसके लिए नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो ये हैं देवेंद्र झझारिया, जो कि 2 टाइम पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जावलिन थ्रो में, और ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो आंसर इज दीपा मलिक। ठीक है। तो इन्होंने इस पोजीशन को सिक्योर किया है अनकंटेस्टेड तरीके से, और इसी के साथ इन्होंने PCI को अनअपोज तरीके से लीड कर लिया है। ये इन्होंने बहुत सारे चीजें जीती हैं, जैसे कि इन्होंने गोल्ड जीता था 2004 के एथेंस में, उसके बाद फिर 2016 के रियो पैरालंपिक्स में इन द F4-6 डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है। तो फिलहाल बस ये याद रखने वाली बात है कि नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के? तो आंसर इज देवेंद्र झझारिया। चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शंस देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? लोकपाल के नए चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं? इनका नाम है मिस्टर अजय M खानविलकर। ये नए चेयरपर्सन है लोकपाल के। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? आंसर इज AS राजीव। ठीक है। Which Indian cricketer has been appointed as a state icon by Punjab Chief Electoral Officer for the upcoming Lok Sabha elections? Answer is शुभमैन गिल। इनको ये ऑनर दिया गया है। इसी के साथ ये स्टेट आइकन बनाए गए थे पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस देयर इन पंजाब। Who has been appointed as the chairman and managing director of IRCTC? इसके लिए नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए थे? मिस्टर संजय कुमार जैन। ठीक है। Who has been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan country? कजाकिस्तान कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ओल्झास बेक्तेनोव। ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शंस और अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको रिवाइज करना जरूरी था। इंडिया रिसेंटली साइन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडिया ने ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाल ही में साइन किया है? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और इसको फाउंड किया गया था 1960 में। ये ट्रेड एंड इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है अपने 4 मेंबर स्टेट्स में। कौन कौन से इसके मेंबर स्टेट्स हैं? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिचेनस्टाइन। ठीक है। इसी के साथ ये इंडिया का पहला FTA था विद द मेजर यूरोपियन इकोनॉमिक ब्लॉक, और ये जो हिस्टोरिक पैक्ट है हमारा, ये कमिट करता है $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, साथ ही 1 मिलियन जॉब्स इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। इसी के साथ बूस्ट होगा हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और ये प्रोवाइड करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक्सेस टू द एक्सपेंसिव यूरोपियन एंड ग्लोबल मार्केट। फाइन। तो इंडिया ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया है अलॉन्ग विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में थी। Which organization has recently conducted the BSE Expo 2024? इसको हाल ही में कंडक्ट किया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी ने। Which organization releases the annual status of education report? ये रिपोर्ट जारी किया है NGO प्रथम फाउंडेशन ने। ठीक है। Who has been appointed as India's ambassador to the World Trade Organization in Geneva? हाल ही में इंडिया के एम्बेसडर कौन नियुक्त हो गए हैं टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इनका नाम है सेंथिल पांड्यान सी। ओके। Recently, the union government partnered with which organization to connect the tribal villages with internet services? तो यूनियन गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है इसरो के साथ, और जिसके बाद वो कनेक्ट कर रहे हैं ट्राइबल विलेजेस को इंटरनेट सर्विसेज के साथ। Recently, National Workshop on Logistics Efficiency Enhancement has been jointly organized by the DPIIT and which organization? तो ये जो नेशनल वर्कशॉप है इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इन अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक। फाइन। Recently, who became the 14th president of Pakistan? पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
आसिफ अली जरदारी। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है और इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो आसिफ अली जरदारी 14th प्रेसिडेंट हो चुके हैं पाकिस्तान के और इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर आरिफ अलवी को। फाइन। तो जरदारी पहले भी एक वेटरन पॉलिटिशियन थे जो प्रेसिडेंट रह चुके थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसी के साथ ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि 2 बार इलेक्ट हुए हैं टू द ऑफिस। ठीक है, तो 14th प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। फाइन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। तो जो वेस्टर्न पंजाब है पाकिस्तान में, उसकी पहली बार वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, इनका नाम है मरियम नवाज। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन बेस्टोर्ड विद द प्रेस्टिजियस शिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है और इस साल ये किसको दिया गया है, आंसर है यहाँ पे शशि थरूर। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, इनका नाम है नवाफ सलाम। फाइन। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद अ प्लेक एट द जुंग फ्रॉजॉर्ज रिनाउंड एज टॉप ऑफ यूरोप। ये ऑनर दिया गया हाल ही में नीरज चोपड़ा को, जो कि हमारे जावलिन थ्रोअर हैं। हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो चुके हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार यादव। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। इन बिटवीन आपको जो भी होमवर्क दिए गए हैं उसका जवाब कमेंट्स में आपको जरूर लिखना है अलॉन्ग विद द क्विज जो हम लास्ट में करते हैं। इससे होगा क्या, मुझे ये पता चलेगा कि आप सेशन में कितने एक्टिव रहते हैं और साथ ही कितनी चीजें आप रिटेन कर पा रहे हैं। यही रीजन है कि आज मैंने आपको ज्यादा होमवर्क दिया है। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.